बिहार में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे चुनाव आयोग को गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहले पटना सीनियर एसपी राजीव मिश्रा के डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी वह पटना में बने हुए हैं। इस तरह बांका के एसपी डॉ सत्य प्रकाश पौने 2 साल पहले बांका जिला में एसपी रह चुके हैं। आईपीएस डॉ सत्य प्रकाश को दोबारा बांका जिला भेजा गया। दरभंगा डीआईजी बाबूराम साहब को दरभंगा रेंज का डीआईजी बनाया गया। आईपीएस बाबूराम 2 साल पहले दरभंगा एसएसपी रह चुके हैं। इतनी जल्दीबाजी में बेगूसराय डीआईजी से उनका तबादला दरभंगा रेंज के डीआईजी में क्यों किया गया, जहां एसएसपी के पद पर कार्य कर चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग यदि गंभीरता पूर्वक इस बिंदु पर ध्यान दें कि पटना आईजी राकेश राठी को हाल फिलहाल पटना हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय का आईजी बनाया गया है। इससे पहले 2002 बैच के आईपीएस राकेश राठी आईजी हेडक्वार्टर पहले भी रह चुके हैं। भागलपुर रेंज विवेकानंद ने 14 पुलिस इंस्पेक्टर को अपने कार्यालय में क्लोज कर दिया है। पुलिस मुख्यालय को जानकारी दी है 30 जनवरी को देर शाम। समीक्षा भवन में भागलपुर सीनियर एसपी आनंद कुमार सभी डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ चुनाव संबंधित बैठक कई घंटे तक की। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट। और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। मतलब 14 पुलिस इंस्पेक्टर को डीआईजी ने अपने कार्यालय में क्लोज कर इसकी जानकारी सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय को दे दी है। और दूसरी सबसे अहम खबर भागलपुर से जुड़ी हुई है। दिन भर ऑनलाइन बैठक, पुलिस हेडक्वार्टर डीजीपी सहित जिम्मेदार पदाधिकारी पूरे बिहार में रेंज के डीआईजी एसएसपी सभी लोग मौजूद थे। ऑनलाइन बैठक हुई है, दिन भर होती गई। और फिर भागलपुर समीक्षा भवन में 7 बजे देर शाम सीनियर एसपी आनंद कुमार ने सभी डीएसपी पुलिस इंस्पेक्टर थानेदार के साथ एक अहम बैठक समीक्षा भवन में की। कई घंटों तक चली इस बैठक में आनंद कुमार सीनियर एसपी क्या कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिएगा। लेकिन 14 पुलिस इंस्पेक्टर को जो भागलपुर के महत्वपूर्ण थाना में जिनकी तैनाती थी, सभी इंस्पेक्टर का मैं नाम बता देता हूं। लाल बहादुर को लाइन क्लोज किया, मंजू कुमारी, धनंजय कुमार, महेश कुमार, राजकिशोर सिंह, राजेश कुमार जहा, मोहन कुमार सिंह, यदुनंदन चौहान, कृपा सागर, मोहम्मद खुली खुंजा, रामलाल ठाकुर, अशोक कुमार, प्रियरंजन महाश्वेता सिन्हा। 14 पुलिस इंस्पेक्टर को अपने कार्यालय में क्लोज करते हुए इसकी जानकारी सरदार पटेल भवन को दे दी है। लेकिन फिर चुनाव आयोग के संबंधित पदाधिकारी यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो एक गंभीर बिंदु के बारे में मैं जिक्र कर देता हूं। मैंने कई पदाधिकारी से बात की जो रेंज में, जैसे पटना रेंज में तैनात है, मुजफ्फरपुर रेंज में तैनात है, पूर्णिया रेंज में तैनात है, बेगूसराय रेंज में तैनात है, बेतिया रेंज में तैनात है, छपरा रेंज में तैनात है, मगध रेंज में तैनात है, रोहतास रेंज में जो तैनात है उनको उन्हीं के कार्यालय में डीआईजी के क्षेत्रीय कार्यालय में दरोगा या पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती होती है तो कहा जाता है उसको चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के पदाधिकारी को इस बिंदु पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि वह इंस्पेक्टर दरोगा उसी रेंज के डीआईजी या आईजी के यहाँ कार्यालय में तैनात हो जाएगा तो वही काम करेगा जो चुनाव के संबंधित होगा। तो हर हाल में किसी भी डीआईजी और आईजी के यहाँ वह दरोगा जो उस रेंज में अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है, डीजीपी साहब, वैसे पदाधिकारी को क्षेत्रीय रेंज में डीआईजी आईजी के कार्यालय में उसकी पोस्टिंग मत कीजिए क्योंकि वह अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है। अब देखिए कुल मिलाकर 73 डीएसपी का तबादला हुआ है, जिसमें भागलपुर से विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार का तबादला हुआ है। बड़े बड़े अपराधी की गिरफ्तारी के बाद गौरव कुमार अचानक सुर्खियों में आए और राज्य सरकार ने उन्हें एसटीएफ में उसकी पोस्टिंग कर दी है। फिर बांका के मुख्यालय के डीएसपी मंगलेश कुमार सिंह, उनको विधि व्यवस्था डीएसपी बनाया गया है। और नौगछिया डीएसपी ओम प्रकाश अरुण जो पहले भागलपुर मुख्यालय में डीएसपी थे, उनको भी हटा दिया गया है। करीब 73 डीएसपी का तबादला राज्य सरकार ने किया है। और 1994 बैच के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, हमारा चैनल लगातार
खबर दिखा रहा था 163 पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रमोशन दिया गया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लेकिन चुनाव आयोग को राज्य सरकार जिन प्रशासनिक पदाधिकारियों का और पुलिस कर्मियों का तबादला कर रही है, वैसी अधिसूचना पर चुनाव आयोग के संबंधित पदाधिकारियों को अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। बताया जाता है हर हाल में 31 जनवरी तक तबादला राज्य सरकार को कर देना है। 31 जनवरी के बाद किसी भी प्रशासनिक या पुलिस कर्मी का तबादला होगा तो चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है, भागलपुर से 14 पुलिस इंस्पेक्टर को डीआईजी ने अपने कार्यालय में क्लोज किया। इसकी जानकारी सरदार पटेल भवन को दी और कल 31 जनवरी के बाद किसी भी पुलिसकर्मी या प्रशासनिक पदाधिकारियों का तबादला राज्य सरकार करेगी तो चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, मैं सच दिखाने का जरिया हूं। एक बड़ा खुलासा कर देता हूं, बिहार के वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी जो 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, चुनाव आयोग कृपया वर्तमान डीजीपी पर भी अपनी पैनी नजर रखे। क्या डीजीपी जिन जिन पदाधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, डीजीपी साहब की मंशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि 9 साल 10 साल जूनियर पदाधिकारी राकेश राठी आईजी हेडक्वार्टर से काम लिया जा रहा है। जो चुनाव आयोग के संबंधित भी काम आईजी हेडक्वार्टर से लिया जाएगा, जो नियमानुकूल नहीं है। आईजी हेडक्वार्टर 2 बार राकेश राठी रहे हैं। राकेश राठी को पूरे विभाग में चर्चा है आईएएस आईपीएस में कि डीजीपी साहब के करीबी है। उन्हें गया से आईजी हेडक्वार्टर पटना, फिर आईजी हेडक्वार्टर से फिर पटना रेंज का आईजी बनाया गया। तो पटना रेंज में ही राकेश राठी को कितने साल हुए हैं। चुनाव आयोग को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा कि राकेश राठी जो वर्तमान डीजीपी के करीबी हैं, और मैं सच दिखाने का जरिया हूं, हमारा कोई विवाद नहीं है किसी से। यदि चुनाव बेहतर तरीके से कराना है, साफ सुथरे तरीके से कराना है, तो जैसे एक पुलिस कर्मी का हस्तांतरण हो रहा है, एक इंस्पेक्टर का हस्तांतरण हो रहा है, तो राकेश राठी जो दूसरी बार आईजी हेडक्वार्टर बने और लगातार चर्चा थी कि डीजीपी साहब ने लाया है, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग यदि पाक साफ तरीके से लोकसभा चुनाव कराना चाहती है तो राकेश राठी को पटना आईजी हेडक्वार्टर पद से हटाना क्या उचित रहेगा। इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता पूर्वक इस बिंदु पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारा चैनल सच दिखाने का जरिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पोस्टिंग कीजिएगा थाना, कैसे विधि व्यवस्था की स्थिति देखिए, पिछले 1 साल से सर सभी थानों में सर एक अपर थानाध्यक्ष तैनाती की गई सर, और थाने का बहुत बड़ा काम का हिस्सा अपर थानाध्यक्ष के द्वारा देखा जा रहा है। सर तो जो मुख्यालय स्तर से चाहे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के स्तर से जितने भी स्थानांतरण हुए हैं सर, और वो जो अपने जिला में जाएंगे और उस जिला से यहाँ पर आएंगे और बीच फिर पोस्टिंग होगी, उसमें जो भी समय है उस दौरान अपर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अच्छे से काम करेगा और अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का संभाल। कई घंटे तक मीटिंग में थे सर पुलिस हेडक्वार्टर का, फिर अभी क्या मीटिंग है समीक्षा उनमें 7 बजे शाम में? अभी कुछ हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा सर कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे और कुछ मिशन और उसको 38 पार्ट में बांटा गया सर। तो एक पार्ट की चर्चा विस्तार से जितने भी थानाध्यक्ष हैं, अपर थानाध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ जो शहरी इलाके हैं उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, सेक्टर पदाधिकारी, सबको मीटिंग बुलाया गया है और एक बिंदु के बारे में उनको विस्तार से बताया जाएगा और इन सभी बिंदुओं को अगले 1 साल तक चुनाव आयोग का भी कुछ आदेश है सर लोकसभा चुनाव को देखते हुए? हाँ, चुनाव आयोग के जो भी आदेश और निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उस सभी आदेशों का हम लोग अनुपालन सुनिश्चित। और जो थाना खाली हो गए हैं सर वहाँ पोस्टिंग? अब वहाँ पे पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पोस्टिंग की जाएगी।